चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे है। कह रहा है जल तथा कांच का अपवर्तनांक 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही हो तो कितना अपवर्तनांक होगा। ध्यान देना, आरेख में क्या कह रहा है, कांच से जल में जा रही है। यदि यहां आपका ये हम कहते हैं ये आपका कांच होगा और ये आपका यहां पे क्या होगा, जल होगा। ठीक है, किरण आई यहां से और ऐसे थोड़ी सी हटके चली गई। ये हमने यहां पे एक अभिलंब डाल दिया। समझ में आ रहा है। अब देखो अलग अलग अपवर्तनांक लिखो। NW यानी कि जल का जो अपवर्तनांक उसको NW से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक N और जल का है तो W लगा के हमने वाटर कितना दिया 1.35। इसको लिखो 1.35। वहीं आपको कांच का यानी कि Ng दिया वो दिया 1.50। दोनों की लिख लो। ये आपका क्या था बेटा, कांच था। ये बना पानी, नदी सी चल रही है तो ये आपका क्या होगा, जल हो गया। इसका अपवर्तनांक कैसा 1.35 है तो इसका है 1.50। अब एक चीज देखना है, यदि इसी में पूछ लेता कि कौन सा माध्यम सघन है कौन सा माध्यम विरल है। किरण आई अभिलंब से दूर हट गई। भैया ये अभिलंब से दूर कब हटी, तुम रास्ता से दूर कब चले जा, जब विरल हो जाए, जब भीड़ कम हो जाए। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपका बेटा, विरल माध्यम। कौन सा हो गया जी, आपका विरल माध्यम हो गया। तो ये आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। भाई जब जहां भीड़ ना हो तो भगाओ अपनी गाड़ी, साइकिल तो तेज चलाओ, तो जहां पे भीड़ ज्यादा हो तो मत ही चलाओ, तो नहीं तो उनको ठोक दो आगे से। इसका मतलब क्या है भाई, जिसका अपवर्तनांक कम है, क्या है, जिसका अपवर्तनांक कम है वहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और जिसका अपवर्तनांक अधिक है वहां पे प्रकाश की चाल कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता वहां पे प्रकाश की चाल कम, जिसका अपवर्तनांक कम होता वहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जो माध्यम विरल होता वहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अब देखो थोड़ा सा बैगनी रंग पे जाते हैं। आपका जो बेटा बैगनी रंग होता है ना, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है यानी कि जो दूरी तय करता है इसका प्रकाश, वो सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा हुआ है। ज्यादा अपवर्तक वही है तो कम दूरी पे जाता है। जो आदमी लहरा के साइकिल चलावे तो वो जिंदगी भर साइकिल भी चला पाओ, गिर जाता या जाता। ठीक, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा कायदे से साइकिल चलाएगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, अपने लक्ष्य में पहुंच भी जाएगा। तो ज्यादा भगाना नहीं है तो ना हमें ज्यादा लहराना है साइकिल को। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते लाल रंग को, क्या देखते, लाल रंग। तो अपवर्तनांक इसका कैसा होता है, कम होता है, और तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा समझ लेना, जल्दी जल्दी लिख दिया। यही कारण होता है कि उगते समय यानी कि सूर्योदय समय, सूर्यास्त के समय आपको सूरज लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल। अब देखो ये हमने क्यों बताया, कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन देता और पूछता कि भैया किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो हम लगाते भारी सवाल, 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर देते। तरीका सही है, वो भी सही आंसर आ जाता, और ये भी आ जाता कि किसमें चालों का अनुपात क्या है। ऐसा क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे तो डायरेक्ट जब लग सकता है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट लग सकता है। हम लिख सकते हैं उसकी थ्योरी कि कांच का अपवर्तनांक 1.50 है यानी कि अधिक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। तो इसका अपवर्तनांक 1.35, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। अब देखना जरा, अब क्या कह रहा था, प्रकाश की किरण जो जा रही वो कांच से जल में जा रही थी। तो कांच के सापेक्ष GNW, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर, दोनों का अपवर्तनांक था ना, तो ये हो जाएगा NW/Ng। तो GNW बराबर, NW कितना बेटा 1.35 बटे 1.50। तो GNW बराबर 135 बटे 150। अब GNW बराबर 15 नम्मा 135, 15 धाम की 150
9/10 या इसका आंसर होता है 0.9। ये दोनों क्या होंगे आंसर। अब आपके दिमाग में डाउट आया जब प्रकाश की चालक है तो उसको भी समझो। एक हमने सूत्र आपको लिखवाया है n बराबर, यहां पर समझा ना, n बराबर निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। यानी कि हम कह सकते हैं निर्वात ना कह के यहां पर लगा देते पहले माध्यम में, फिर कह देते हम दूसरे माध्यम में। यानी कि n बराबर पहला माध्यम होता आपको वो कर देते हम V1 और दूसरा माध्यम होता वो कर देते V2। जब आपको अपवर्तनांक दे, दो अपवर्तनांक दे दे, इसका दिया इसका दिया, तब हम आप ये सब वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि कांच से कहां जा रही है जल में, तो GnW बराबर NW बटे Ng। यदि कहता कि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, वही जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये देता, तब कहता कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। क्या कहता, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है। यानी कि कांच के सापेक्ष GnW बराबर, तब आप ये नहीं करते NW बटे Ng, तब नहीं करते n बराबर V1 बटे V2, पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, वहां पे ये गलत कर देते आप। तो GnW कब के लिए ये लगाना V1 बटे V2, ध्यान दो बेटा, ये कब लगाना है जब दोनों इसकी अलग चाल दी है और इसकी अलग चाल दी हो और अपवर्तनांक पूछा गया है, तब आप लगाते बेटा GnW बराबर V1 कितना है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वहीं आपका जो V2 है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कट जाता और GnW बराबर ऊपर 2 बिंदी बढ़ा दो और नीचे 225 एक जीरो, ये कटा, तो GnW बराबर 200 बटे 225 और इसको हल करते ही आपका आंसर आ जाता। तब आपको इस तरीके से करना, ठीक है। हमने दोनों बताया, जब दो अपवर्तनांक दे तो GnW बराबर NW बटे Ng का उपयोग करेंगे आप। जब दोनों माध्यमों की चाल दे और एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछता है, तब आप GnW बराबर यानी कि n बराबर V1 बटे V2 का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन के साथ साथ आपने V1 बटे V2 इस टॉपिक को भी समझा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के नीचे है, देखो पढ़ो उसको क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। सरल क्वेश्चन है, अपवर्तनांक यदि समझ में आ गया तो आप बहुत कायदे से लगा सकते हो, चिंता ना करो, हम आपके साथ जब तक ये टॉपिक के कठिन नहीं होना, बहुत सरल रहेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। यानी कि कांच में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए, ठीक है। एक एक लिख लो भैया। कह रहा है निर्वात में, काय में, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कह रहा था पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक 1.5, तो किसके सापेक्ष होगा भैया, निर्वात में, यानी कि वायु होगा, तो वायु के सापेक्ष जो शीशा यानी कि कांच का अपवर्तनांक, ध्यान देना, वायु के सापेक्ष जो आपका कांच है, जब कोई भी ना दे, निर्वात दे दे, कोई भी ना हो तो आप वायु मान लीजिए। हमें तो कांच लगा दे, समझ रहे, कांच लगा दे, ऊपर पानी तो है नहीं, वायु है ना, तो वायु से कहां जाएगी, कांच में, ऊपर लगा दे, नीचे से किरण जा रही, कहां से जाएगी, वायु से कांच में। पहले कांच लगा दे फिर जल लगा दे, तो पहले से वायु से कांच में फिर कांच से जल में, बन गए ना माध्यम, ऐसे बना दिए। जैसे कुछ नहीं है यहाँ पे है तो यहाँ वायु मान लो, ये कह रहा था कांच था तो ये कांच था, हमने एक कांच लिया, यहाँ पे हमने एक डब्बा जल लिया, वायु से आई कांच में, कांच से आएगी जल में, माध्यम बन गए हमारे, ऐसे समझ लिया करो। तो Ang बराबर बेटा कह रहा था 1.5। थोड़ा सा समस्या हो रही है क्या, माइक नहीं लगाया आपने तो आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही।
चलो अब आवाज ज्यादा साफ आ रही होगी। तो माइक क्या ना अभी था नहीं तो भूल जाते हैं माइक लगाना, ठीक है, पहले ऐसे ही बनाते थे। चलो अब इसको समझते हैं। ANG बेटा कितना दिया था, 1.5 माध्यम बनाना आप सीख ही गए थे। चलो और कुछ दिया है क्या, नहीं। कह रहा है कि भाई प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। काय में, कांच में प्रकाश की चाल, ये क्या करनी बेटा, आपको ज्ञात करनी। आप यदि सूत्र लगाते n बराबर v1/v2, आपका आंसर आ जाता। किसके सापेक्ष, ये n काय के सापेक्ष है बेटा, ANG। देखो एक एक चीज समझाते हैं हम, बिल्कुल एक एक चीज। आप लिखते ANG बराबर v1/v2, तब आपको लिख देते निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, लिख देते। इसका एक सूत्र होता ना, n बराबर निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। हमने कहां से लिखा v1/v2, पहला माध्यम इसको माना, दूसरा माध्यम इसको माना, हमने कह दिया v1/v2। लेकिन किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, क्योंकि पहले वायु से कहां गई है, कांच में। लिख दो भैया ANG बराबर, यदि यही सवाल आपको इस वाले सूत्र से समझना है तो बैच जो चला है 2024-25 वाला, उसकी वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, और इसको उसकी जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, तो वहां जाके देख लो। यदि ये अच्छा समझ में आता है, ये आपके टीचर लोग स्कूल में समझाते हैं, तो वही तरीका हम भी बता देते हैं। और आल जितने भी आपके प्रकाशन है, सभी प्रकाशन के क्वेश्चन अपवर्तनांक से संबंधित यहाँ पे न्यूमेरिकल सभी मिल जाएंगे। कोई प्रकाशन ऐसा नहीं होगा कि जो हम न्यूमेरिकल लगवाएं उस प्रकाशन में अलग से आ जाए, सभी प्रकाशन के न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। v1 बेटा कितना था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे v2 कितना हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। ANG कितना है, 1.5 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे v2 यहाँ चला जाएगा। v2 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.5, दशमलव हटा, यहाँ 0 बढ़ गया, 15 दूना 30। v2 बराबर 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लो भैया ये क्या हो गया आपका बेटा आंसर, v1 इतना, v2 इतना, अपवर्तनांक इतना, आपका आंसर हल हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था। चलो इसकी शॉर्ट लेना हुआ करे तो ले लिया करो बढ़िया कायदे से। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखो, अब ये कैसे समझेंगे कि किरण कहां से कहां में जा रही है, काट देंगे, मिटा दें। चलो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब तुम्हें समझना है कि हमें कैसे पता कहां से कहां जा रही है। इसको मिटा दें, हम कहते हैं भैया पूरे बोर्ड में वायु भरी है, जो हमारा कांच है। जब कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n, ये वायु थी, ये कांच था। अब भैया ये जाएगी तो यहां से होगा ना, अवलंब तरफ झुकेगी, क्योंकि सघन माध्यम है ये, ठीक है। सघन माध्यम में अब बिर्रे में ज्यादा घुमा के नहीं चला, तो झुक जाता अपने रास्ता की तरफ, ये सघन है, झुक गया, ठीक है। आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ये वायु है आपका, ये कांच है, ऐसे ग्राफ बनाना है, वायु से कांच में गई ये किरण, ठीक है। 1.5 है, कितना है, 1.5 है, हमने लिख दिया। कह रहा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अरे तुम्हें ध्यान आया, कुछ याद आया कि नहीं आया, याद आया होगा। सर जी ने एक लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, हमने कहा था बेटा, एक पॉइंट हम जब लिखवा रहे थे बेसिक वाला, तब कहा था कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक के
व्युत्क्रम होता है। हम इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाते हैं, आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाए। इसको हम लिखते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। आप कहोगे सर जी अलग का लिख रहे हो, सेम तो लिख रहे हो। देखो सघन माध्यम का अपवर्तनांक, व्युत्क्रम था ना, व्युत्क्रम हम कह देंगे बराबर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 1 लगा दो, नीचे लिख दो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम के सापेक्ष, देखो राइटिंग समझ में ना आवे तो बताओ मिटा दें, लेकिन दोबारा न लिखें, ध्यान दीजिए। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको समझते हैं इस वाले तरीका में। ANG ये क्या था, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल क्या है आपका, वायु। सघन क्या है आपका, गिलास, कांच। कांच ज्यादा कठोर है, वायु में हाथ ऐसे ऐसे हिला उतराओ, कांच में हला ले का नहीं हला सका, जहना मरिए अंदर। तो ANG बराबर 1 अब इसमें सघन क्या है आपका, GNA। याद आया, आ गया। ओके, इंजन ने तो लगा भी लो, इसको मिटा दें। अब ये सब मिटाते हैं, ठीक है, समझ लिया आपने। अब ये सवाल में थोड़ी लिखते रहोगे आप जल्दी जल्दी सबरी में। आप क्या कहोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमें पता था चूंकि सर जी ने बताया था GNA बराबर 1/ANG, तो आपने लिखा GNA बराबर 1/ANG का मान 1.5, तो GNA बराबर ये हो जाएगा बेटा 10/15, तो GNA बराबर 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, लो ये आपका आंसर। और दे देते 0.18 लो, यही आपका आंसर हो जाता। और फिर इसको बदलते 0.67, क्यों, और 6 आता ना, 6 सब हटा दिया हमने, इसमें 1 अंक बढ़ा दिया, 7 कर दिया। ठीक ठीक आ गया, या तो 2/3 ये 0.67, दोनों आंसर आपके सही हैं। चलो भैया, राम 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 राम। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहा किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 43 डिग्री है। कितना है, 43 डिग्री है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, करते हैं ज्ञात। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपका क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण कहलाता। याद आया, पढ़ाया हमने। किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण यानी कि जो बेटा C का मान दिया है वो 43 डिग्री दिया है, चूंकि उसने कहा है, दिया है किताब में, sin 43 बराबर कितना है, 0.68, 0.68 तक दिया है उसने। हाँ 43 डिग्री है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। N बराबर NW बराबर ज्ञात करना, द्रव है ना, वाटर लगा लिया हमने, ठीक है। हाँ, अरे जल नहीं है, द्रव होगा तो लिक्विड लगा लो, लो NL कर लो। तो हम कहें, हमने एक पढ़ा N बराबर 1/sin C। आप करते सर जी N बराबर 1/sin 43 डिग्री, तो N बराबर 1/sin 43 का मान 0.68। अब इसको हल कर देते हो जाता 100/68, ठीक। और इसको आगे हल करते इसका आंसर आता 68 का भाग इसमें दोगे तो 1.47 लो, ये आपका क्या हो गया, अपवर्तनांक। यानी कि इसका C इतना था तो N हमें NL ज्ञात करना था, तो NL आए 1.47, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका चित्र ग्राफ समझना है। कह रहा किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण, तो द्रव का है ना भैया, तो ऊपर पानी हुई है, वायु के सापेक्ष तो नीचे वायु हुई है। डाल दो किरण, पहले ऐसे जाएगी, विरल है तो ऐसे भाग जाएगी, ठीक है, अवलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। ये इसका एंगल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, हमने अभी समझाया था कि किस माध्यम में बताओगे कांच की चाल अधिक है, किस माध्यम में कांच की चाल कम है। आ गया इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो क्या कह रहा है। हाँ, इसको चाहो तो आप अलग अलग तरीका से उससे भी लगा सकते हो, लेकिन हम पहले थ्योरिकल बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है ये, थोड़ा देखें, वीडियो तो नहीं कटा है। हाँ देखो बेटा, कह रहा कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 1.33 है। किसके हैं, निरपेक्ष है, तो ये सापेक्ष किसके होगा, वायु के।
निरपेक्ष है ना, तो सापेक्ष किसके होगा? वायु के, समझने के लिए। ठीक है, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? इन दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपातों को परिकलित कीजिए। जल में प्रकाश की चाल, अच्छा बताना है। ठीक है, ये आंसर हम पढ़ रहे थे। चलो भैया, एक तो काली पेन से लिखा है ना, तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ तक है। परिकलित करना दोनों में चाल। देखो भैया, माध्यम बना लो, हम यहाँ कर दें वायु, यहाँ कर दें कांच, बीच में हमने ये डाला। फिर हम कर दें वायु, यहाँ कर दें जल, और फिर हमने ये डाला। वायु से कांच में जाएगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, वायु से जल में जाएगी तो भी अभिलंब की तरफ झुकेगी। अब कह रहा कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 1.33 है। पहले कांच का है ना, हाँ पहले कांच का। भैया कांच का जो अपवर्तनांक है तो हम डायरेक्ट लिखें Ng, किसके सापेक्ष? वायु के। तो Ang बराबर बेटा कितना? 1.50 लगा लो, वहां पे था ना, लगा लिया हमने। और Anw बराबर कितना है? 1.33। इसका है वायु को कितना था? Ang बराबर, इसका गिलास का 1.50, इसका कितना था? 1.33। हमने क्या बताया था? कह रहा किसका भाई अधिक जो होता है, सॉरी अधिक चाल किस माध्यम में है? ये आपका विरल है, ये आपका सघन है, ये आपका विरल है, ये आपका सघन है। एक ग्राफ बनाते हम, ऊपर कर देते बेटा जल और नीचे कर देते कांच। ठीक, ये समझने के, अब देखना ये उस तरीके से लगाने के लिए, डायरेक्ट लगाने के लिए। जल से आई, कांच में गई तो झुकी हुई है, ये हो गया। इसका जो ये है, ये किससा है? विरल है। किसके सापेक्ष? इसके। और ये आपका कैसा है? सघन है। इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.50। इसका कितना? 1.33। हमने क्या बताया? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, कम स्पीड से जा पाती है। समझे? तो जिसका अपवर्तनांक अधिक है वहाँ प्रकाश की चाल कम होगी, जिसका अपवर्तनांक कम है वहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। यहाँ पे ना ध्यान देना, ये दोनों सघन है, सघन तो हैं, ये वायु के सापेक्ष दोनों सघन है। यदि इन दोनों की तुलना की जाए तो ये ज़्यादा कठोर है और जो कम। पानी में अपन मारो तो गुम्मा चलो जो है, कांच में मारो तो कांच फूट जाए, तरह गुम्मा न जाइए। ठीक, हम इसमें लिख सकते थे, कह रहा था किसमें भाई अधिक चाल है। हम लिखते जल का अपवर्तनांक, हल है ये, कांच की अपेक्षा कम है, इसलिए जिसका अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा कैसी होती है? अधिक होती है। अब ये बैगनी वाला फिर लेके लेंगे उदाहरण, अब नहीं लेना पड़ेगा, है ना, अधिक होती है। इसलिए आप कहेंगे इसीलिए जल में प्रकाश की जो चाल है वो कैसी होगी बेटा? अधिक होगी। अब देखो, अब दोनों की चालों का अनुपात निकालना था ना। आ जाओ भैया टॉपिक पे। अब एक हम साफ कर दें, वो वाले तरीके जब बताएंगे तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा नहीं तो। चालों का अनुपात देखो कैसे निकालोगे। ये बेटा किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का, है कि नहीं? यानी कि WNG बराबर क्या आएगा आपका? NG/NW। ये क्या है? दोनों की चालों का अनुपात ही होगा। क्या होगा? दोनों की चालों का अनुपात ही हो। जब दोनों के अपवर्तनांकों को आप रखेंगे तो रख दो WNG बराबर, ये कितना आपका? NG 1.50 बटे 1.33। तो WNG बराबर
150/133, इसको लिख सकते हैं ना, WNG बराबर 150/133। ये दोनों का बेटा चारों का अनुपात है। ये तो हो गया बहुत छोटा सा तरीका, क्या आपने समझा होगा। अब इसका बेसिक देखो एक बार। तो बेसिक हम बताते हैं, वीडियो मोबाइल हो जा रहा है गर्म, गर्मी भयानक पड़ रही है, आदमी जैसे जल रहे हैं, मोबाइल को कहाँ औकात है, ठीक है। तो इसको मिटा दें, फिर हम थोड़ा सा वीडियो में शांत कर लें, मोबाइल ठंडा जाए, फिर इसके बाद बताते हैं। देखो बेटा, इस सवाल को उस बेसिक तरीके से कैसे करते, अब आप ये समझ लो। तो ये सब उसमें ये तो हमने थ्योरी लिख दी थी भाई, जल में प्रकाश की चाल अधिक है, दोनों की चालों का अनुपात आ गया था 150/133। अब यदि आपको ये नहीं करना है, आप कहो सर जी वो वाला तरीका भी तो बता दो, शायद हमें वो अच्छा लगे। देखो भैया वो भी देख लो, इतना मिटा दिया हमने। यहाँ पे जल का तो लिखा ही है, हमने लिखा वायु, तो यहाँ पे लिख दिया कांच। आया था अविलंब की तरफ झुका था, इसका जो अपवर्तनांक था वो कितना था, 1.50। अब एक एक यहाँ पे कांच की चाल निकालो, यहाँ पे जल की चाल निकालो। चूंकि आपको निर्वात यानी कि वायु की चाल तो पता ही रहती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये किसके सापेक्ष किसका है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी कि यहाँ पे हम लिखें वायु के सापेक्ष, देखो धीरे धीरे टाइम लगेगा, अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी हम बताएंगे तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो लंबा होने के चक्कर में देखो हम क्या करते हैं, जल्दी बताते हैं, और तुम ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए तो देखते नहीं हो। तो यदि टॉपिक क्लियर करना है तो वीडियो लंबा होने दो, आप समझो कायदे से। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इससे क्या है, यानी कि पहले प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, वायु में, फिर कहाँ जा रही है, कांच में। तो वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि कांच में चाल किसकी, प्रकाश की। इसका अपवर्तनांक कितना बेटा, 1.50। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.50। हमने लिखा 1.50 बराबर वायु प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे कांच में चाल। इसको यहां कर दो, ये आपका हो जाएगा कांच में चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.50। देखो ऊपर 3 यहाँ लिखते हैं, ये दशमलव हटा 0 बढ़ेगा, 150 दूनी 300। तो कांच में जो बेटा जो चाल आएगी, कांच में चाल वो कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आपको मिल गई कांच में चाल। देखो यहाँ से ये भी मिल जाएगा किस में चाल अधिक है। हमने उसमें क्या बताया था, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वहां पे प्रकाश की चाल कैसी होती है, अधिक होती है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वहां प्रकाश की चाल कैसी होती है, कम होती है। तो अब इसका भी देख लो, ये बेटा नंबर 1 हो गया। अब ये आपका नंबर 2 दिया था, वायु के सापेक्ष किसका है, जल का, जल ही है ना, देखो उसमें जल का अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या है, पहले किरण कहाँ गई, वायु में, तो यानी कि वायु में चाल बटे जल में चाल। वायु के सापेक्ष कांच का जल का अपवर्तनांक बेटा कितना, 1.33। हमने लिख दिया 1.33 बराबर वायु में चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो ये दी है यहाँ पे, बटे जल में चाल हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 1.50। जल में चाल बराबर, पहले काय में, हाँ जल में चाल, तो ये नीचे हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.33। तो यानी कि आपकी जल में चाल आ गई बराबर कितनी आई, दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 300 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 133। अब इसकी तो ज़्यादा ही होगी, इसकी अपेक्षा होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा निकालोगे भी तो भी ज़्यादा आएगी। तो आप लिख देते आंसर में, क्या लिखते, जल में प्रकाश की चाल अधिक है। अब यहाँ पे पूरा इसलिए लिख रहे क्योंकि हमने वहाँ पे समझा दिया था, ठीक है।
जल में प्रकाश की चाल बेटा कैसी है, अधिक है। अब दोनों का अनुपात निकालना था। अब देखो किसके सापेक्ष क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच की चाल। तो पहले जल की चाल फिर कांच की चाल, यानी कि यहां पे आप लिखेंगे जल की चाल अनुपाते कांच की चाल बराबर। जल की चाल बेटा कितनी है, ये है 300 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 133 बटे, ये क्या है आपका, कहाँ गई कांच की चाल, 2 गुणा 10 की घाते 8, 2 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। चलो इसको कर लो, बटा 1 लगाओगे, इसका इसका गुणा होगा, इसका इसका, तो उसका तो उतना ही रहेगा 300 बटे 2 गुणा 133, 2 से काट दिया 150 आया, यानी कि जल की चाल अनुपाते कांच बराबर 150 अनुपाते 133। लो यही आपका यहाँ आया, वहां पे भी आपने किया था, तो दोनों की कांच की और उसकी चालों का अनुपात जो आया था 150 अनुपाते 133 ही आया था। तो इस वीडियो में हमने कितने 1 2 3 4 5 सवाल समझे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और 5 सवाल समझते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आते 6-7 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि आल प्रकाशन के क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। आपके अपवर्तनांक का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा और नहीं छूटेगा, या वादा करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।